हेलो दोस्तों, रिया फैमिली चैनल में यूट्यूब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप लोग? और हम लोग भी बहुत अच्छे से हूँ। तो और यहाँ पे घिया रखी हुई थी, गोल वाली जो घिया आती है ना, लौकी मतलब, तो वे ले आई थी। तो उसका आधा तो मैं सब्जी बना लिए थे काट के, आधा कोई खाने वाला नहीं था, बड़ी लौकी थी। तो फिर मैं सोची इसका क्यों ना बर्फ़ी बना लेती हूँ। तो ये कद्दूकस करके और फिर ये कढ़ाई में रख के गैस में जला के, और उसके बाद ये घिया की जो कद्दूकस करी थी उसको डाल दिए थे। जब उसका पानी सारा सूख गया 10-5 मिनट में, तब उसमें चीनी जितना आपको डालना उतना चीनी डाल दो। चीनी डालने के बाद अच्छे से चीनी हुआ, देखो कलर चेंज हो गया था, मतलब एकदम जमने लायक था। एकदम जो होता है ना कि एकदम बर्फी जमने लायक चाशनी बन जाती चीनी और घिया की। तब ऐसे थोड़ा सा खोया रखा हुआ था, और खोया में मतलब ये कलर कैसे आ गया पता नहीं, लेकिन स्वाद अच्छा था खोया की। तो खोया थोड़ा सा डाल दी थी, और ये कलर थोड़ा से। और फिर क्या हुआ कि रिया ने कलर और थोड़ा सा डालने की कोशिश की, तो ज़्यादा कलर निकल मतलब गिर गया डिब्बी से। तो देखो कितना ज़्यादा डार्क कलर आ गया है। और मेरा मन था कि हल्का फुल्का कलर डालेंगे, नहीं एकदम ग्रीन कलर के बनाएंगे बर्फ़ी, लेकिन रिया ने बोली डालो, तो कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभार ऐसे। और बर्फ़ी जमने की मतलब उसमें आ गई थी कंडीशन में। तो थाली में हल्का से घी लगा दिए थे। घी लगाने के बाद इसको मैं अच्छे से मतलब फैला दूंगी। और ये है कि इतनी चिपकने लगता है, लसीरा होता है घिया भी, और ये चीनी डली हुई, खोया डला हुआ है कि चम्मच से निकाली चम्मच में चिपक गया, फिर खाने वाले चम्मच से निकाली तो भी चिपक गया। फिर मैं क्या करी कि जो कुटना वाला है ना, उसमें थोड़ा सा घी लगा के तब उसको अच्छे से बराबर, क्योंकि गर्म था तो हाथ भी नहीं सहनशील हो रहा था। तो मैं सोची किस तरह, या कटोरी के जो बैक की तरफ से आप लगा सकते हो, उसको अच्छे से बराबर कर सकते हो, चिकनाहट आ जाती है, वे कर दो। और उसके बाद देखो जम गई थी, और ये अच्छी बर्फ़ी बन गई थी, मतलब बहुत टेस्टी थोड़ी हुए हो गया था। और फिर यहाँ पे बहुत दिनों के बाद में लगता है कि गर्मी से बंद ही कर दिए थे, मतलब मई अप्रैल से ये लाना, क्या नाम से, पालक, क्योंकि कीड़े वाले पालक मिल रहे थे ज़्यादातर, तो छोड़ दिए थे पालक लाना मैं। लेकिन आज मैं पालक ले आई थी, तो उसकी पकौड़ी बनाई थी, दाल में डाल के बनाई थी। और फिर दीदी के यहाँ आ गई थी, दीदी गणेश जी रखे हुए थे, गणपति महाराज, तो उनके यहाँ आज कीर्तन था, तो बोली तू भी आ जाना। तो वही आ गए थे हम सभी लोग। तो इनके पापा भी थे, तो दीदी लोग कर लिए थे, और उनके जो घर में और औरतें थे वे भी कर लिए थे। अब मैं कर रही हूँ गणेश जी की आरती, क्योंकि शाम 6:30 बजे का टाइम हो गया था, कीर्तन गाना बजाना गाते गाते। तो फिर दीदी बोलें कि दोनों लोग आप तुम कर लो, तब और कोई करेगा। तो ये देखो मैं बुलाई कि आ जाओ कोई और पकड़ लो थाली, तो हम लोग जाएं बाहर थोड़ा, मतलब बाहर क्या कि पीछे हट के खड़ी हो जाऊं। तो वही मतलब हुआ था। फिर दीदी के आने के बाद सबको खाने का कुछ मन नहीं था, बोले हल्का फुल्का खाना बना दो, तो मैं समझ में नहीं था, ये बोली खिचड़ी बना दो मम्मी, चटनी बना देना। तो जीरा के थोड़ा तड़का लगा के खिचड़ी बना दिए थे। दाल थोड़ी मूंग थी, ज़्यादा मूंग दाल नहीं थी, रात ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर चटनी बना के फिर खा पी के फिर सो गए थे सारा काम करके। ये सुबह के टाइम है, तो कपड़ा धोने की बारी आ गई, तो सुबह सुबह मशीन लगा दिए थे, 7 या 7:30 के करीब हो गया। संडे भी है तो सारे लोग घर में हैं, तो संडे के दिन जानते हो ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। तो ये कपड़ा निचोड़े, फिर आज जो महाराष्ट्र वाले होते हैं सिर के कंपनी वाले, वे सब मिलके करवा रहे थे भंडारा, तो हमें पता ही नहीं था। फिर एक भाभी ने फ़ोन करी कि सोनाली ने फ़ोन किया कि दीदी को बोल देना सारे लोग को कि भंडारा मंदिर में है, तो आ जाएंगे सारे फैमिली। तो फिर अमन के पापा बोले हम नहीं जाएंगे, बच्चों को बोले कि हाँ मम्मी हम चलेंगे, तो जल्दी जल्दी काम करके और चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद उनके जो गणपति महाराज रखे हुए थे सबके घर में, तो सब बुलाए थे, थोड़ा मोदक प्रसाद दिए थे, तो वे वहाँ पे चले गए। वहाँ के आने के बाद रिया ने यहाँ पे मोमोज बना दी थी, सुबह से तैयारी कर रही थी, और उसको खाने का मन था, तो वे बना दिए थे, तो वे खा भी ली है, और पापा और मेरे लिए रख भी दी है। तो वही बोल रही थी जिसको खाना खा लो, नहीं हम तो खा लेंगे। तो मैं बोली निकाल के ले आ, और मैं खाती तू भी खा ले और मैं भी खा लूँ। पापा इनके कहीं बाहर काम से चले गए थे, और चटनी भी बनाई थी रिया, और मैं एक भी लगाई थी इसमें, सारा रिया ने करी थी। जब उसको खाने को होता है ना, तो वो अपने आप सारा कर लेती, जब नहीं खाना तो कुछ भी नहीं करती है, मन की मौजी होता है। बच्चे में ऐसे होता रहता है, और जो करती तो मैं मने भी नहीं करती, क्योंकि बच्चियों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि बेटी दूसरों के घर जाएंगी जो कि कोई बोल ना पाए, तो सारा चीज़ सिखाना भी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ की नहीं, पढ़ाई में डिपेंड करो तो घर की उनको काम ना आए। और मेन बात होती है किचन की, किचन के काम तो किचन के काम जरूर ही आना चाहिए बेटियों को। तो
वही मैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग, हम लोग छोटे यूट्यूबर, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। मेरा फ़ोन भी ये ख़राब भी हो गया, 2-3 जगह टूट भी गया है, तो आप लोग सपोर्ट करें जो कि मेरा कुछ इससे इनकम आए तो मैं फ़ोन खरीद सकूँ अच्छा, और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। और सब क्यों कितना भी इसमें कर दूँगी, लेकिन इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, कभी ब्लैक कभी डार्क, इसी कलर चेंज होता रहता है, तो समझ में नहीं आता है। तो और इतना सुबह भी नहीं कि मैं दूसरा फ़ोन ले लूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो न्यू है, मेरे बड़े भैया भाभी और आंटी अंकल जो हैं, दीदी लोग, तो सपोर्ट करना चैनल को मेरे। और जो न्यू है मेरे वीडियो को देखेंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। लास्ट में सब्सक्राइब करके जाएंगे, और कमेंट भी करना करो, क्योंकि जब कमेंट करोगे तो पता चलता है कि कैसे ब्लॉग जा रहे, कैसे नहीं जा रहे, क्या गलती हो रही मेरे से, क्यों नहीं। क्योंकि सोचते कुछ ये कि बोलूँ ये करूँ, लेकिन बोल कुछ और आता है, उस समय दिखा कुछ और। तो कभी ऐसे घर में हो जाता है, घर के अंदर की, या हमें से होता है या किसी और से, और होता है क्योंकि हम ही लोग से हो जाती है गलती। तो मैं तो अपने आप को बोलती हूँ कि हमसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए। और यहाँ पे फिर मैं चाय दूसरे दिन की इसे छोटी बनाने लगी थी, तो चाय बनाने लगी थी। चाय बनाने के बाद जो सामान ले आई थी घर के, ख़त्म था। धनिया पाउडर तो सबूत ले रहे थे, तो ये बोले सबूत अच्छी धनिया पाउडर ले लो, 2-3 रुपये डिफरेंट था। और काली दाल ले आई थी, मतलब जिसका बड़ा बनता है, हमारे घर में बड़ा सबको पसंद है। और हरी दाल मूंग की ले आई थी, ख़त्म था। एलोवेरा जेल भी ख़त्म था, तो बच्चे दोनों लगाते हैं, कोई क्रीम नहीं लगाते मेरे घर में, बस यही लगाते हैं, हमें भी यूज करते हैं। तो फिर ये ले आए थे, तो मैं सोची इस डिब्बे में सारा सामान भर के रख देती हूँ, और उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। तो और बेसन भी ख़त्म था, बेसन भी ले आए थे, क्योंकि बेसन बिना तो काम चल नहीं पाता घर में। इनके पापा को पकौड़े दूसरे दिन चाहिए, तो इसीलिए सारा सामान। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सपोर्ट करना चाहिए।